नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं महाश्मशान अर्थात मणिकर्णिका घाट पर। हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में जहां मणिकर्णिका घाट पर लाशों के आने का क्रम लगातार जारी था, लेकिन आज की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कोई शव नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये मणिकर्णिका घाट पर बना हुआ वो शवदाह केंद्र है जिसमें लोग लकड़ियां लगाकर शवों को जलाते हैं। और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम क्रिया कराने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर मोक्ष मिलता है। इस समय आप देखें माँ गंगा के नदी के किनारे जो ये शवों के जलने का क्रम है, जहाँ पर शवों को जलाने के लिए लाइन लगा करती थी, आज वहाँ पर इक्का दुक्का शव जल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस विषय की जानकारी के लिए हम यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले हम एक सज्जन से बात करेंगे जिन्होंने अभी जो ये जहाँ पर शव जलता है वहाँ पर ये सोए हुए थे। अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। शेखर चौधरी। आप यहाँ पर जहाँ पे शव जलता है उस पर सोए हुए थे, क्या कारण है? जैसे डेड बॉडी नहीं है, खाली है जी, तो हम लोग विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो नहीं, यहाँ तो हर समय शव जलते रहते हैं, समय नहीं मिलता, जगह नहीं मिलता लोगों को। सोते नहीं है, अभी इसमें खाली है, हवा चल रहा है, आदमी सोया हुआ है। तो कब से खाली है ऐसा? यहाँ तो सारे के सारे जगह पर खालीपन दिख रहा है। कब? डेड बॉडी है नहीं इस समय ना। तो डेड बॉडी क्यों नहीं आ रही है? भाई कोरोना वैसे नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तो कोरोना के चलते बहुत सी डेड बॉडी आ रही थी, तो फिर अब एक बार की डेड बॉडी कम आना क्यों हो गया? अभी इसका पता हमें तो नहीं मालूम है। यहाँ कई तरह की बातें हैं। यहाँ पर जो डेड बॉडियों के आने का क्रम था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब यहाँ पर डेड बॉडी नहीं दिख रही है, शव नहीं दिख रही। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ और सज्जन हैं जी, अपना परिचय दीजिए। जी, हम काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी, नरेंद्र मोदी जी के जो प्रस्तावक थे उन्हीं के भांजा बोल रहे हैं, शालू चौधरी। शालू जी, अभी का जो नज़ारा है यहाँ पर, हम लोग इसके पहले भी आए हैं, यहाँ पर लगातार चारों ओर शव जला करते थे और काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। ये एक बार की इतना सन्नाटा कैसे हो गया? देखिए, यहाँ पर हफ्ता भर पहले बॉडी आती थी, इसके पहले जो है यहाँ पर काम धंधा होता रहा। यहाँ पर लोग बनारस में, काशी में लोग मरने के लिए आते हैं कि ताकि यहाँ पर मर जाएंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सौदा तो यहाँ पर स्थल संस्कार तो होता ही है। इस टाइम कोरोना काल की वजह से यहाँ पर न्यूज़ में इतना अफवाह फैला दिया गया कि यहाँ पर जगह नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी जगह काफ़ी है। जब जो चंदौली से लोग बॉडी लेकर आ रहे हैं उसको पड़ाव पे भेज दिया जा रहा है। बाई चांस जो बॉडी अगर लेकर आ रहे हैं नहीं कि हमको मणिकर्णिका घाट पर जलाया जाएगा, वो बसंत कॉलेज से लोग उनको घुमा दिया जा रहा है। जो बाबतपुर, मंगारी, जौनपुर से लोग आते थे बॉडी लेकर, उनको घुमा दिया जा रहा है रामेश्वर में। उसके बाद जो नया घाट बनाया गया है सिपैया पे, रामनगर के पास, जो वहाँ सोनभद्र, भदोई से लोग आ रहे हैं, वहाँ पर घुमा दिया जा रहा है। हम लोग कालू डोम वंशज परिवार के हैं, जो हम लोग राजा हरिश्चंद्र को खरीदे हैं। हम लोग से लोग अग्नि लेकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग अपना सौदा, माता पिता का संस्कार करते हैं। देश विदेश में भी बॉडी अगर किसी का डेथ हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर जाएंगे तो संस्कार अंतिम होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन इस टाइम जो है जल्लादों के हाथ जो झाड़ू लगाते हैं, जैसे बसंत कॉलेज है, पुल उस पार है, रामेश्वर है, सिपैया है, इस सब घाट पर जल्लाद जो झाड़ू लगाते हैं उन लोग के हाथ से अग्नि दिलाकर इस घाट को जो है बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। भेलूपुरा थाना का यहाँ पर भी बोर्ड लगा है कि कोरोना का बॉडी जो भी आएगा 7,000 रुपया है, नॉर्मल बॉडी 5,000 रुपया। यहाँ पर बोर्ड लगा है, हरिचंद घाट पर भी लगा है। लेकिन इस घाट को, अब हरिचंद घाट को बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटपाट हो रही है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी जो 2-3 बॉडी जल रही है, आप लोग जाकर उनसे बात करिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। शालू जी, आपने हम मीडिया वालों को बुलाया ये सारा चीज़ दिखाने के लिए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आपके परिवार के लोग प्रस्तावक रहे हैं प्रधानमंत्री के, और ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो आपके कहने पे मीडिया यहाँ पे आई आपके इस दुख को समझने के लिए, तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये मणिकर्णिका घाट जो मोक्ष का घाट कहा जाता है, जहाँ के लिए पूरे विश्व में से लोग आते हैं ताकि यहाँ से बाबा के हाथों से उनको मोक्ष मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा निवेदन है कि जो गलत अफवाह फैलाकर जो बॉडी लेकर आ रहे हैं कि नहीं हमको मणिकर्णिका घाट, हरिचंद घाट पर जाना है, लोग रास्ता जो घुमवा दे रहे हैं कि नहीं वहाँ पर जगह नहीं है, वहाँ पर ऐसे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देखिए, हम लोग डोम परिवार हैं, हम लोग कल्लू डोम को परिवार से हैं जो राजा हरिश्चंद्र को खरीदे हैं। हमारा
5-6 हज़ार डोम परिवार का फैमिली है। जो बॉडी आती है हम लोग का रोज़गार चलता है। हम लोग कोई और काम धंधा करते नहीं है। हम लोग का इस समय काम धंधा एकदम बंद है। हम लोग कोई और काम करते भी नहीं है। हमारे रोज़गार पर भी दिक्कत आ रही है। अब मैं सरकार से यही निवेदन चाहता हूं कि जो लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, अग्नि हम लोग देते हैं। जो बॉडी लेकर आ रहे हैं, डोम के हाथ से न अग्नि मिलकर जो झाड़ू लगा रहे हैं जल्लाद लोग हैं, उन लोग के हाथ से अग्नि अगर मिल रहा है तो ये तो पब्लिक के लिए भी ये दिक्कत है। हम लोग का तो काम तो बंद ही है समझ। तो शालू जी, अगर यही स्थिति रही, जैसा कि आप बता रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे शवों के आने का क्रम कम हो गया है, कम शव आ रहे हैं, इक्का दुक्का शव आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति रहेगी तो आप लोग क्या करेंगे? कैसे आपका रोजी रोजगार पे कितना असर पड़ जाएगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हम लोग तो खैर हम लोग का तो चलिए ठीक है। जो हमारे जो कर्मचारी लोग हैं, जैसे एक बॉडी जो एक आदमी 4 बॉडी 5 बॉडी चलाकर अपना 10-15 परिवार जीविका चला रहा है, उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। भूखमरी पर लोग आ जाएंगे, हम लोग का काम धंधा बंद हो जाएगा, हम लोग भूखे मरने लगेंगे। तो अब आगे आप क्या सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी से या सरकार से आप ये क्या कहना चाहेंगे कि जो अफवाहें उड़ रही हैं वो अफवाहों को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पे फिर से पुराने तरह से जैसे शवों के जलने क्रम है वो होता रहे? जी, मैं सरकार से या प्रधानमंत्री जी से मैं यही निवेदन चाहता हूं कि जो पहले जैसे बॉडी यहाँ पर जलती थी, जैसे हम लोग का जीविका चलता था, उस तरह से काम हम लोग का हो। ये मनकनका घाट ये वो जगह है यहाँ पर कभी अग्नि नहीं बुझती थी। आज वो मसान ठंडा पड़ा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो सतयुग से चला आ रहा है, कभी ये मसान कभी ठंडा नहीं था, हमेशा इसी तरह बॉडी जलता रहे और सब लोग का काम चलता रहे। तो शालू जी, अभी क्या स्थिति, जैसे कि यहाँ पर जो आपने कहा अभी कि यहाँ पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं होती थी, एक चिता जले फिर दूसरी चिता और लगातार चलता था, तो क्या बीच में ऐसा भी हो रहा है कि कोई भी चिता नहीं जल रहा है, पूरे के पूरे तरह से आग ठंडी पड़ जा रही है, फिर कुछ घंटों बाद कोई शव आ रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है क्या? जी बिल्कुल, एकदम हो जा रही है। आप रात में 12 बजे के बाद आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं जल रही है। 4-4, 6-6 घंटा एकदम खाली रह रहा है। नहीं तो ये मनकनका घाट ये विश्व प्रसिद्ध मसान में इसका गिनती होता है। यहाँ 24 घंटा अग्नि जलती रहती है। कभी ये मसान ठंडा नहीं पड़ता रहा। लोग गलत अफवाह फैला कर कि वहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लूटपाट हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, बहुत सी समस्या है। ये गलत अफवाह फैलाकर यहाँ पर दिक्कत फैला रहे हैं लोग। तो सरकार ने जो और घाटें बना दी हैं, क्या उन घाटों के बना देने से भी आपके यहाँ मणिकर्णिका घाट पर शवों के आने का जो सिलसिला है वो कम हुआ है? जी बिल्कुल, जो घाट बनी है उसके वजह से भी सिलसिला कम हुआ है। मैं यही चाहता हूं कि देखिए, या मनकनका घाट है या हरिचंद घाट, लोग आते हैं कि नहीं हमको डोम से अग्नि चाहिए, जो कल्लू डोम परिवार है जिससे हमको मुक्ति मिलती है। ये गलत लोग के हाथ से अगर अग्नि अगर उनको मिलेगी तो उनको किस तरह से मुक्ति प्राप्त होगी? कौन रुकवा रहा है, कौन नहीं आने दे रहा है? अब जैसे समझ लीजिए कि जैसे पड़ाव पर पुलिस लोग हैं, वहाँ से घुमा दे रहे हैं, नहीं वहाँ पर जगह नहीं है। बसंता कॉलेज है, वहाँ से घुमा दे रहे हैं। बाबरपुर मंगारी की तरफ से लोग घुमा दे रहे हैं, रामेश्वर की तरफ। जो चंदौली से आ रहे हैं, सोनभद्र से आ रहे हैं, वो लोग घुमा कर सिपैया पे भेज दे रहे हैं, उस सब जगह से। तो इन सारे कारणों से यहाँ पर डेड बॉडी नहीं आ पा रही। जी, अगर प्रशासन नहीं मानता इस बात को तो आगे क्या स्टेप होगा आपने? अगर सरकार अगर प्रशासन अगर इस बात को नहीं मानेगा तो फिर यही होगा कि हम लोग भूखमरी पे आ जाएंगे। यहाँ का जो इतिहास है मनकनका घाट, जो बनारस का इतिहास है, हम लोग जो डोम राज परिवार है, बनारस में 2 ही राजा थे, काशी नरेश थे, एक हम लोग वो मग्गा के राजा थे, हम लोग काशी नरेश हैं, डोम राजा परिवार काशी के। हम लोग भूखमरी पे आ जाएंगे, हम लोग का काम धंधा रोजगार हम लोग का खत्म हो जाएगा, हम लोग की पहचान खत्म हो जाएगी, हम लोग का इतिहास खत्म हो जाएगा। दर्शकों, पहचान खत्म हो सकता है, इतिहास खत्म हो सकता है। जैसा कि ये मोक्ष दायिनी घाट है, मणिकर्णिका घाट, जिसे महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग शवों को लेकर इसलिए आते हैं ताकि यहाँ पे डोमराज परिवार के हाथों से जो उनको अग्नि मिलती है, ये मान्यता है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कहीं न कहीं कोरोना काल में मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग था वो भी अवरुद्ध हो गया है। जैसा कि अभी शालू जी ने हम लोग को बताया कि जिस मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे लाशों के जलने का क्रम था, चिता की आग ठंडी नहीं होती थी, अब यहाँ 6-6, 7-7, 8-8 घंटे ऐसा हो जा रहा है कि यहाँ पर शवों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। चिता की जो आग है वो ठंडी हो जा रही है, कोई भी शव जलाने के लिए नहीं है। इसके लिए शासन प्रशासन से और सरकार से लोगों ने गुहार लगाई है कि हमारी रोजी रोटी का ये सबसे बड़ा साधन है कि यहाँ पर जब शव जलते हैं तो कई परिवारों का गुजारा होता है, उनका पेट पाला जाता है। ऐसी स्थिति में जो और घाटों पर
लोगों को भेज दिया जा रहा है और जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि मणिकर्णिका घाट पर जगह नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर शालू का यही कहना है कि इन अफवाहों को शासन प्रशासन जल्द से जल्द खत्म करे, ताकि मोक्षदायिनी जो मणिकर्णिका घाट है यहाँ पर लोग अपने शवों को अंतिम संस्कार के लिए ला पाएँ, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके।